हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अशोक गुरु ऑनलाइन क्लासेस। आज हम लोग एक नए टॉपिक पे बात करेंगे जो कंपटीशन के विभिन्न कंपटीशन जितने भी कंपटीशन होते हैं सारे कंपटीशन में इससे संबंधित एक या दो क्वेश्चन 100% आता है। तो आज हम लोग बात किस पर करेंगे? रक्त समूह पर बात करेंगे। किस पर बात करेंगे? रक्त समूह पर बात करेंगे। रक्त समूह क्या है, जिसे आप कहते हो ब्लड ग्रुप, अंग्रेजी बोलते हो ब्लड ग्रुप। तो देखते हैं कि ब्लड ग्रुप प्रोटीन होता क्या। एक छोटे से चार्ट के माध्यम से, केवल इस चार्ट के माध्यम से पूरा का पूरा रक्त समूह हम आपको देने का प्रयास करेंगे। इससे जितने भी संभावित क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन यहाँ बनाने का हम प्रयास करेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो रक्त समूह का की खोज की थी वह अमेरिका के रहने वाले कार्ल लैंड स्टेनर साहब ने किया हुआ था सन 1900 में, और इन्हें नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो पहला क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में बनते हैं, पीटी एग्जाम में बनते हैं, कि रक्त समूह की खोज किसने किया हुआ था? किसने किया हुआ था? कार्ल लैंड स्टेनर ने। चलिए अब देखते हैं कि रक्त समूह कितने वर्गों में विभाजित हुआ है। आपको यहाँ पर ग्राफ के माध्यम से दिखाई पड़ रहा होगा। यहाँ पर लिखा है ब्लड ग्रुप अर्थात रक्त समूह कितने हैं? ए बी और ओ, ये चार रक्त समूह हैं। कितने हैं? ये चार रक्त समूह हैं। इन रक्त समूहों को विभिन्न इसी ग्राफ के माध्यम से धीरे धीरे करके आपको हम समझाने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि रक्त समूह के आगे वाला जो कॉलम है इसमें लिखा हुआ है एंटीबॉडी। क्या लिखा हुआ है? एंटीबॉडी। ठीक है। एंटीबॉडी मतलब क्या होता है कि यह क्या है? यह एक प्रकार का ऐसा प्रोटीन है जो व्यक्ति के अंदर रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। क्या करता है? रोग से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। अर्थात ब्लड ग्रुप ए में एंटीबॉडी क्या है? बी है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी क्या है? ए है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी क्या है? नहीं पाई जाती है। ठीक है। और ब्लड ग्रुप ओ में एंटीबॉडी क्या है? ए बी है। तो ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीबॉडी नहीं पाई जाती है, इसका मतलब कि जो लोग ब्लड ग्रुप ए बी के होते हैं उनके अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है? अन्य ग्रुपों की तुलना में कम पाई जाती है। चलिए अब हम एंटीजन की बात करते हैं। एंटीजन का मतलब होता है क्या? पॉइजन होता है। क्या होता है? पॉइजन, जिसे जहर कहते हैं। अब जहर, आपको पता है कि जहर क्या करता है? जहर जैसे ही किसी भी चीज में जाता है तो उसे क्या करता है? नष्ट करने का प्रयास करता है। यहाँ पर भी क्या है? ये एंटीजन है। क्या है? जहर है एक तरीके से। और ब्लड ग्रुप ए में जहर कौन सा पाया जा रहा है? ए पाया जा रहा है। ब्लड ग्रुप बी में कौन सा पाया जा रहा है? बी पाया जा रहा है। ब्लड ग्रुप ए बी में कौन पाया जा रहा है? ए बी पाया जा रहा है। जबकि ब्लड ग्रुप ओ में कोई जहर नहीं है। ध्यान दीजिएगा, ब्लड ग्रुप ओ में कोई जहर नहीं है, इसीलिए इस ब्लड ग्रुप को हम सभी को दे सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ब्लड ग्रुप ओ में कोई भी जहर नहीं पाया जा रहा है, कोई भी एंटीजन नहीं पाया जा रहा है। इसका मतलब कि इस ब्लड ग्रुप को हम जितने भी प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जाते हैं सभी ब्लड ग्रुपों को इसके ब्लड को हम क्या कर सकते हैं? डोनेट कर सकते हैं, दे सकते हैं। ठीक है। तो ये जहर हो गया। जबकि इसमें क्या हो रहा है? इसमें क्या हो रहा है? इसमें एंटीजन ए और बी दोनों पाया जा रहा है। इसका मतलब इस ब्लड ग्रुप को हम किसी को नहीं दे सकते हैं सिवाय ए बी के। सिवाय ए बी के हम किसी को इस ब्लड ग्रुप को दे नहीं सकते। समझ में आई कुछ चीजें? चलिए इसके बाद हम जाते हैं इसके जीनोटाइप पर। वास्तव में जो एंटीजन्स हैं, एंटीजन्स ये एंटीबॉडी हो गया, ये एंटीजन हो गया। अब इसके जीनोटाइप को हम देखते हैं कि किस प्रकार से रक्त समूह पिता और माता के आधार पर बच्चे में जाता है। तो इसे कहते हैं जिसका क्या? जीनोटाइप अर्थात जेनेटिकल कंस्ट्रक्शन क्या है? कंस्ट्रक्शन क्या है? किसका? आपके ब्लड ग्रुप का। तो अगर ब्लड ग्रुप ए है उसका जेनेटिकल कंस्टिट्यूशन क्या होगा? आई ए और आई ए। और दूसरा क्या हो सकता है? या आई ए और आई ओ। ठीक है। या इसे हम आई जीरो भी कहते हैं। बी में आई बी और आई ओ। ए बी में आई ए और आई बी। जबकि ओ में क्या है? आई ओ और आई ओ है। तो ये इसका जेनेटिकल
कॉन्स्टिट्यूशन है। अभी हम क्वेश्चन देंगे कि अगर माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चे के संभावित ब्लड ग्रुप कौन कौन से हो सकते हैं। इसी जेनेटिकल कंस्ट्रक्शंस की वजह से, कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से आप क्या कर सकते हो, उसको निकाल सकते हो। इसी जेनेटिकल मटेरियल की वजह से इन तरीके से आप उसको क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। चलिए हम देखते हैं क्या करना है आगे। इसके बाद का जो कॉलम है उसमें लिखा हुआ है कैन डोनेट। क्या लिखा हुआ है, कैन डोनेट, अर्थात किसको किसको दे सकते हैं। अगर व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है तो वह ए और बी को दे सकता है। अगर ब्लड ग्रुप बी है तो वह बी और ए बी को दे सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ए बी है तो वह ए और बी को दे सकता है। अगर ब्लड ग्रुप ओ है तो वह, मैंने बताया था इसके पास जहर नहीं है, इसका मतलब ये सभी रक्त समूहों को दिया जा सकता है। इसीलिए इसे हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। इसको ब्लड ग्रुप ओ नेगेटिव, इसको बोलते हैं ओ नेगेटिव। क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल डोनर। चलिए अभी तो हम देने की बात कहें, अब हम देखते हैं कि किन किन ब्लड ग्रुप को हम ले सकते हैं। चलिए ब्लड ग्रुप ए वाला जो व्यक्ति होगा वह ब्लड ग्रुप ए और ओ वाले व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ले सकता है। ब्लड ग्रुप बी वाला बी और ओ से ले सकता है। ब्लड ग्रुप ए बी वाला, इसके पास कोई भी प्रतिरोधक क्षमता नहीं है, अर्थात किसी से लड़ाई करने की क्षमता नहीं है, अर्थात यह सबको ले सकता है। और इसीलिए इसको कहा जाता है, क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट। क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल रेसिपिएंट बोला जाता है, अर्थात सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता बोला जाता है। ठीक है, चलिए वो ब्लड ग्रुप में केवल और केवल ये ओ से ले सकता है। किससे ले सकता है, ओ से ले सकता है। यह मैंने अभी केवल आपको चार्ट बताया कि चार्ट में क्या क्या चीजें हैं। ठीक है, एक बार आप इसको वीडियो दोबारा देखेंगे तो शायद आपको ये चीजें सारी समझ में आ जाएगी। चलिए इसके आगे हम चलते हैं। इस चार्ट के माध्यम से हम बताने का प्रयास करते हैं कि अगर व्यक्ति में माता पिता का ब्लड ग्रुप कुछ और है, बच्चे का ब्लड ग्रुप कैसे बन सकता है। देखिए आप क्वेश्चन क्या आता है, सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, अगर कोई सबसे सार्वभौमिक रक्तदाता ब्लड ग्रुप कौन सा है, वो कौन सा हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ओ नेगेटिव हो जाएगा। सार्वभौमिक ग्राही ब्लड कौन सा हो जाएगा, ए बी हो जाएगा। इस चार्ट के माध्यम से सारी बातें आपको लगभग क्लियर की गई है। थोड़ा सा साइंस का है तो थोड़ा सा साइंटिफिक तरीके से आपको सोचना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर देखते हैं कि आरएच फैक्टर क्या है। आरएच फैक्टर क्या होता है, आरएच फैक्टर जो है यह रियोसस मंकी, क्या है, रियोसस मंकी बंदरों में पाया जाता था। उसमें देखा गया कि जो ब्लड की आरबीसी होती है, जो रक्त कणिकाओं की आरबीसी होती है, आरबीसी की जो लेयर होती है उस लेयर पर क्या पाया जाता है, आरएच फैक्टर पाया जाता है। अगर आरएच फैक्टर पाया जाता है उसे कहा जाता है आरएच पॉजिटिव। अगर आरएच फैक्टर नहीं पाया जा रहा आरबीसी पर उसे क्या बोला जाता है, आरएच नेगेटिव। इसी दोनों कॉम्बिनेशन की वजह से एक सबसे बड़ा खतरनाक रोग उत्पन्न होता है जिसे बोलते हैं एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फीटैलिस। यह रोग कब होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति क्या है, कोई महिला है जिसका आरएच फैक्टर क्या है, नेगेटिव है, और उसने किसी पुरुष से शादी किया हुआ जिसका आरएच फैक्टर क्या है, पॉजिटिव है। अगर इनका कॉपुलेशन हुआ, अगर इनको बच्चा पैदा हुआ, गर्भवती हुई महिला, तो महिला अगर गर्भवती हो रही है तो ये नेगेटिव और पॉजिटिव मिलकर पहली बार जब एक दूसरे से मिलेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। क्या करेंगे, एंटीबॉडी का निर्माण करेंगे। और यह एंटीबॉडी क्या होती है, दूसरे से लड़ने की क्षमता उसके अंदर आ जाती है। जब इस एंटीबॉडी का निर्माण हो जाता है तो पहली डिलीवरी तो उसको हो जाएगी, फर्स्ट बेबी क्या हो जाएगा, फर्स्ट डिलीवरी क्या होगी, वो पॉसिबल है। लेकिन जैसे ही दोबारा अगर ये बच्चा पैदा करना चाहेगी तो ये पॉसिबल नहीं होगा। ऐसी कंडीशन में या तो बच्चा
फिटल हो जाएगा, या तो महिला की भी डेथ हो सकती है। क्यों? क्योंकि पहले से एंटीबॉडी का निर्माण हुआ है, और जैसे ही आरएच फैक्टर प्लस और आरएच फैक्टर नेगेटिव और पॉजिटिव उन्हें मिलेंगे, उन्हें आकर यहाँ मिलने का प्रयास करेंगे, तो ये जो एंटीबॉडी बनी हुई है, यह एंटीबॉडी क्या करेगी, उसके अगेंस्ट रिएक्शन करेगी और उसकी आरबीसी को क्या करेगी, रप्चर करना शुरू कर देगी, मारना शुरू कर देगी, और इस तरीके से बच्चे की डेथ हो जाएगी। और माँ भी क्या हो सकती है, फिटल हो सकती है, माँ की भी मृत्यु हो सकती है। तो यह एक रोग है, जो रोग किसकी वजह से होता है, ये आरएच फैक्टर की वजह से होता है। इसलिए वर्तमान में हमारे समाज में जो लोगों के शादियां होती हैं, अगर उस पर ध्यान दिया जाए कि आरएच नेगेटिव और पॉजिटिव फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जिस प्रकार से लोग गोत्र का निर्माण करते हैं, गोत्र का मिलान करते हैं, उस प्रकार से अगर वो लोग आरएच फैक्टर का निर्माण मिलान करेंगे तो शायद एक साइंटिफिक रूप से उन दंपतियों का सुखमय जीवन आगे व्यतीत हो सकता है। चलिए, यह एक डिजीज थी जिसके बारे में हम लोगों ने बात किया। अब हम लोग बात करते हैं कि अगर किसी क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन आपके पूछे आते हैं, इस पूरे ग्राफ से क्वेश्चन पूछे आते हैं कि ब्लड ग्रुप ए ग्रुप में एंटीजन कौन सा पाया जाता है, तो ए पाया जाता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीबॉडी कौन सी पाई जाती है, तो कौन पाई जाती है, ए पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या एंटीबॉडी ब्लड ग्रुप ए बी में पाई जाती है, तो नहीं पाई जाती है। एंटीजन कौन कौन से पाए जाते हैं ब्लड ग्रुप ए बी में, तो दोनों एंटीजन पाए जाते हैं। इस प्रकार से इस ग्राफ से विभिन्न प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जैसे ब्लड ग्रुप ए है तो वह किस किस को ब्लड ग्रुप दे सकता है, किसको दे सकता है, ए और ए बी को, ये भी आपका क्वेश्चन बना। इस ग्राफ को आप ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा, वीडियो को दोबारा देखिएगा जरूर। चलिए, हम बात करते हैं आगे। अगर मान लो यह हो गई मदर और यह हो गया फादर, ठीक है, मैंने मान लिया कि मदर का ब्लड ग्रुप क्या है, ए है, और फादर का ब्लड ग्रुप क्या है, बी है। ध्यान से सुनिएगा, अगर मदर का ब्लड ग्रुप ए है, फादर का ब्लड ग्रुप बी है, तो बच्चों के ब्लड ग्रुप की संभावना, किन किन ब्लड ग्रुप की संभावना है, यह आपका क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसको हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। मैंने बताया था कि जो जीनोटाइप लिखा गया है, इस जीनोटाइप के आधार पर ही इसकी गणना कर सकते हैं। पहले हम ध्यान देते हैं कि ब्लड ग्रुप ए है, यहाँ पर देखिए दो यहाँ पर क्या रखे गए इसके जीनोटाइप, ये क्या है, सेम है, आई ए आई ए, ये क्या है, आई ए आई ओ है। इसका मतलब वेरिएशन यहाँ पर अधिक है। इसी प्रकार से ब्लड ग्रुप बी में देखिए, यहाँ पर जीनोटाइप आई बी है, यहाँ पर आई बी आई ओ है, तो यहाँ पर आई बी और आई ओ में क्या है, वेरिएशंस हैं, वेरिएशन दिखाई पड़ रहे हैं। तो इन दोनों प्रकार के जो ग्रुप हैं, इसके वेरिएशंस को आधार पर, तो वेरिएशन यहाँ अधिक होगा, तो हम इसके इस एलिक कंडीशन को, अर्थात इसके इस जीनोटाइप को हम ऑब्जर्व करेंगे, और इसी से हम क्या करेंगे, इसी से हम म्यूटेशन कराने का प्रयास करेंगे, म्यूट कराएंगे दूसरे को। यहाँ पर मैंने इसका दिया आई ए और आई ओ, यहाँ पर भी मैंने क्या लिया, आई बी और आई ओ, ये क्या है, इसके जीनोटाइप है। जब इसको हमने फर्टिलाइज किया, तो फर्टिलाइज करने के बाद ये बात देखिए फर्टिलाइज हो रहा है, दूसरे से क्रॉस सेक्शन हो रहा है, ठीक है। क्रॉस सेक्शन के बाद अगर यहाँ पर आई ए का क्रॉस सेक्शन किससे हुआ, आई बी से, यहाँ क्या बना, आई ए और आई बी, ठीक। दूसरे में जब यहाँ क्रॉस सेक्शन हुआ आई ए का किससे, आई ओ से, तो यहाँ क्या बना, आई ए और आई ओ, ध्यान से समझिएगा। फिर अगर इसके बाद हमने यहाँ पर क्रॉस सेक्शन किया आई ओ और आई बी, क्या हो गया, आई ओ और आई बी, और लास्ट में जब मैंने क्रॉस सेक्शन किया यहाँ पर आई ओ और आई ओ, क्या आया, आई ओ और आई ओ। तो ये चार चीजें हमको दिखाई पड़ी। चलिए इन चारों चीजों को हम ग्राफ पे देखते हैं। आई ए और आई बी कहाँ पर है, यहाँ पर है, अर्थात यह कौन सा ब्लड ग्रुप हुआ, ए बी हुआ। क्या हुआ, ये हो गया ए बी ब्लड ग्रुप।
ध्यान से समझना बेटा, ये क्या होगा ए बी ब्लड ग्रुप। अब उसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर क्या है, आई ए और आई ओ है। देखते हैं हम आई ए और आई ओ कहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है। और ये कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है। कौन सा ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है। ठीक, इसके बाद फिर हम देखते हैं आगे वाले में आई ओ और आई बी है। यह कहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ दिखाई पड़ रहा है। कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। कौन सा हो गया, बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब यह आई ओ और आई ओ कहाँ दिखाई पड़ रहा है, यहाँ। और ये किस ब्लड ग्रुप का है, ओ ब्लड ग्रुप का है। अर्थात ये क्या हो गया, ओ ब्लड ग्रुप हो गया। क्या हो गया, ओ हो गया। अर्थात अगर किसी माता, किसी के माता का ब्लड ग्रुप ए है और पिता का बी है, अगर इनसे बच्चा जो पैदा होगा उसमें ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। अर्थात इसमें सारे प्रकार के ब्लड ग्रुप पाए जा सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा किस प्रकार से अगर माता पिता का ब्लड ग्रुप पता है तो बच्चे के संभावित ब्लड ग्रुप को हम निकाल सकते हैं। ठीक, चलिए अब यहाँ पर हम चेंज करते हैं। यहाँ चेंज क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप को चेंज करते हैं। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर हम ब्लड ग्रुप को चेंज करते हैं। मैंने मान लीजिए कि पिता का ब्लड ग्रुप क्यों चेंज करते हैं, माता का पहले से ए था, ठीक है। यहाँ मैंने ए ले लिया और मैंने पिता के ब्लड ग्रुप को चेंज कर दिया। इनका ब्लड ग्रुप मैंने क्या ले लिया, ए बी ले लिया। क्या ले लिया, ए बी ले लिया। और ध्यान से देखिए ए बी ब्लड ग्रुप का यहाँ पर क्या है, जीनोटाइप ए और बी है। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर ए और ए से गुणा करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए और बी आ जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ और ए आ जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओ और बी आ जाएगा। ध्यान से देखना बेटा, ध्यान से देखना यहाँ पर कि ब्लड ग्रुप क्या हो रहे हैं, अब बदल रहे हैं। अब यहाँ पर क्या हो जा रहा है, आई ए कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अर्थात ये कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया। अर्थात ये क्या हो गया, ए हो गया। आई बी कहाँ दिख रहा है, यहाँ पर दिख रहा है। अर्थात ये कौन सा हो गया, ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। ठीक है, आई ए कहाँ दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है। अर्थात कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए हो गया। और इसके बाद यहाँ पर दिख रहा है आई ओ और आई बी, ये कौन सा हो गया, ब्लड ग्रुप बी हो गया। अर्थात आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, किसी के माता का ब्लड ग्रुप ए है, पिता का ब्लड ग्रुप ए बी है, तो बच्चे में कौन सा रक्त समूह पाया नहीं जाएगा। तो कौन सा नहीं पाया जाएगा, यहाँ पर देखो ए है, बी है और ए बी है। अर्थात कौन सा है, इसका उत्तर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ओ ब्लड ग्रुप क्या हो जाएगा, नहीं पाया जाएगा। तो मैं आशा करता हूं कि रक्त समूह से संबंधित सारी चीजें इस छोटे से ग्राफ के माध्यम से हमने समझाने का प्रयास किया। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों को सारी चीजें समझ में आई होंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अशोक गुरु ऑनलाइन क्लासेस को सब्सक्राइब करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट टॉपिक के साथ, किसी अच्छे मुद्दे के साथ फिर हम मिलेंगे आपसे।